हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे डेरेक वॉलकॉट की एक दूसरी पोएम जिसका नाम है नेम्स। ये जो पोएम नेम्स है ये इंक्लूडेड है बुक सी ग्रेप्स में और इसकी जो मेन थीम्स हैं वो है हिस्ट्री, लैंग्वेज और आइडेंटिटी। ये पोएम ये भी बताती है कि कैसे वेस्ट इंडीज़ के लोगों की हिस्टोरिकल नॉलेज को मिटाकर उनके पास एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गया है, यानी उनकी लाइफ का पर्पस उन्हें नज़र नहीं आ रहा है। पोएट बोलते हैं माई रेस बिगेन एज द सी बिगेन। इसका मतलब ये है कि उनकी एथनिसिटी काफ़ी पुरानी है और रेस जो वर्ड है वो यहाँ एक पन की तरह यूज़ हुआ है जिसके दो मीनिंग है। एक तो है एथनिसिटी और दूसरा है नॉर्मल वर्ब जिसका मतलब होता है भागना। तो पोएट बोलते हैं कि उनकी रेस जो उनकी एथनिसिटी है वो काफ़ी पुरानी है, पर उसके बाद भी उनके पास कोई नाउन्स नहीं है उनको एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि जो कॉलोनाइजर्स हैं उन्होंने उनकी सारी हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स जो हैं एकदम वैनिश कर दिए हैं और उनको पर्पसलेस कर दिया है। आगे पोएट बोलते हैं विद पेबल्स अंडर माई टंग, मतलब उनको बोलने में डिफ़िकल्टी हो रही है और ये इसीलिए हो रहा है कि अब वो जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज है जो कि कॉलोनाइजर्स की लैंग्वेज है, जो उन्हें बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनसे उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन भी छीन लिया गया है। उनका जो पर्सपेक्टिव है स्टार्स को लेकर, कॉन्स्टेलेशन को लेकर, जिसको पहले वो नेविगेशन के लिए यूज़ करते थे, अब वो पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है। फिर पोएट ने एक वर्ड का यूज़ किया है सैड ऑयल, जो बहुत नॉस्टैल्जिक वर्ड है। वो नॉस्टैल्जिया को दिखाता है कि कैसे वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, उनको लेके नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। और ऑयल यहाँ पे वो ऑयल है जो अफ्रीका के लोग ऑलिव फ्रूट से एक्सट्रैक्ट करते थे। लेकिन पोएट बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करते हैं कि उनके पास कोई फ्यूचर भी नहीं है और उनके पास कोई हिस्ट्री भी नहीं है। वेस्ट इंडीज़ में एक क्राइसिस हो गया है उनकी आइडेंटिटी का, जहाँ पे उनकी आइडेंटिटी उनकी हिस्ट्री से बिल्ट होनी थी, वो हिस्ट्री ही मिटा दी और अब उनका कोई फ्यूचर भी उनको नज़र नहीं आता है। एक पर्पसलेसनेस हो गई है वेस्ट इंडीज़ के लोगों में। ये पोएम ये बता रही है कि कैसे जो लोग हैं, जो लेबरर्स हैं, जिनको कॉलोनाइजर्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैसे वो अपनी होम कंट्री को जो है याद करते हैं। उनका नॉस्टैल्जिया इसमें बताया गया है। फिर आगे पोएट बोलते हैं हैव वी मेल्टेड इनटू अ मिरर लीविंग आवर सोल्स बिहाइंड, मतलब क्या हमारे पास कोई हिस्ट्री नहीं है, क्या हमारी लाइफ पर्पसलेस है, क्या उसका कोई मीनिंग नहीं है। आगे पोएट बोलते हैं कि जब उनकी रेस बिगिन हुई थी, जब शुरू हुई थी, तब उनकी एक आइडेंटिटी थी, तब भी रेशियल प्रेजुडिस बहुत था पर उसको रेजिस्ट करा जा रहा था और उनकी एक आइडेंटिटी की जो मांग थी वो एक ईगल की श्रिल की तरह थी, ये पोएट का कहना है। पर उनके इतने बेस्ट एफर्ट्स करने के बाद भी उनकी आइडेंटिटी, उनका हिस्ट्री सब उनसे छीन लिया गया। टू ट्रेस आवर नेम्स ऑन द सैंड का मतलब ये है कि जब हम सैंड पर अपना कोई भी स्टिक से कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूटाइल होता है, क्योंकि जब भी टाइड आती है तो वो सब वैनिश हो जाता है। तो उनकी आइडेंटिटी इतनी ज़्यादा इजी टू वैनिश हो गई थी। तो अभी तक की जितनी बातें हो रही थी वो वेस्ट इंडीज़ के लोगों के माइंडसेट के बारे में हो रही थी कि उनको कैसा फील होता है। पर इस बार एकदम डिस्टिंक्ट व्यू है पोएम में जिसमें वो बता रहे हैं कि ना कि सिर्फ उन लोगों को नॉस्टैल्जिया होता है बल्कि जो कॉलोनाइजर्स हैं उनको भी नॉस्टैल्जिया होता है, क्योंकि वो भी अपनी होम कंट्री छोड़कर बेटर लाइफ के लिए एक दूसरी जगह आए हैं, एक दूसरे लैंड पे आए हैं, तो उनको भी नॉस्टैल्जिया फील होता है। और इसी नॉस्टैल्जिया को दूर करने के लिए जो कॉलोनाइजर्स हैं वो अपनी एक कंट्री की तरह एक दूसरी कंट्री वेस्ट इंडीज़ में, अफ्रीका में बसाना चाहते हैं। इसीलिए वो वेस्ट इंडीज़ में जो जगहें हैं उनका नाम रखते हैं, लेकिन उनकी टर्मिनोलॉजी जो होती है वो इंग्लिश होती है। उन्होंने नाम रख दिए हैं कैस्टल, वर्सेलेस, वेलेंशिया। लेकिन जब अफ्रीका के लोग ये सब देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कोई उनका मजाक उड़ा रहा है।
जैसे वेलेंशिया जो है वो स्पेन में है और वहाँ लैंटर्न्स बहुत होती हैं, उस चीज़ के लिए फेमस है, लेकिन अब वो ऑरेंजेस के एक फार्म का नाम है। आगे वॉलकॉट का एक दूसरा पर्सोना सामने आता है जिसमें वो पूछते हैं, टेल मी व्हाट डू दे लुक लाइक। तो आंसर आता है फायरफ्लाइज कॉटन मोलेसेस। मोलेसेस बहुत ही ज़्यादा एक स्टिकी लिक्विड होता है, वैसे ही इनकी सिचुएशन हो गई है जहाँ पे एक मोलेसेस में फंस गए हैं जो कि फोर्सिबली इम्पोज्ड है, इन पे इम्पोज किया जा रहा है फोर्सफुली, पर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू रिफ्यूज़ है, वो रिफ्यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं।